हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। यहाँ पे हम आरपीएस ग्रेड 1 जो टीचर्स की वैकेंसी है आपकी फॉर योर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। अभी तक हम काफी सेट्स लगा चुके हैं। 15 ईच डे हम 15 क्वेश्चन का सेट्स लेते हैं ना, और उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर एरिया है, उस पर भी डिस्कशंस करते हैं। चलिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट पीडीएफ वगैरह जो है और क्लास की नोटिफिकेशन वो आपको टाइमली मिलती रहे। साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है पेपर 2 की, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, है ना, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेपर 1 और टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इट्स फ्री। एंड जो आपका बैच है उसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, डाउट सेशंस एंड 1-to-1 क्लासेस सेशंस आपको मिलेंगी, है ना। चलिए, तो ज्वाइन कर लेंगे जिनको भी ज्वाइन करना है। अब कमिंग टू आवर क्लास, है ना। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन अ मार्केट, बाजार में लेन देन और वैधानिक रूप से, क्वेश्चन है आपका कि इन अ मार्केट ट्रांजैक्शंस आर statutorily regulated so as to put an end to unfair practices. Such markets may be established for a specific product or a group of products. For example, stock exchange is known as, है ना। मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे रेगुलेटेड, सारी चीजें आपकी रेगुलेटेड हो, सो दैट कि वहां पे कुछ गलत अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। वैसे मार्केट को आप क्या बोलते हैं? जिसका एग्जाम्पल एक स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे मार्केट्स को आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपके होलसेल मार्केट, इरेगुलेटेड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट या रेगुलेटेड मार्केट। आंसर्स देंगे हम क्या बोलते हैं ऐसे मार्केट्स को, जिसका एग्जाम्पल है आपका स्टॉक एक्सचेंज। जी, जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है ना, इट्स करेक्ट। क्या है आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? विनियमित बाजार या फिर रेगुलेटेड मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म रेफर टू एज सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल नोन एज ट्रेंड एट ए इक्वल इंटरवल। ठीक है, यह शब्द एक चर मूल्यों के अनुक्रमिक क्रम को संदर्भित करता है जिसे समान अंतराल पर आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, स्मूदिंग टेक्निक्स, बैरोमेट्रिक मेथड या सर्विस। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही साफ साफ आपको बता रहे हैं ना, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड एट इक्वल इंटरवल्स, ABCD। करेक्ट क्या है आपका? टाइम सीरीज एनालिसिस। देखिए, क्वेश्चन कोई खासी हार्ड नहीं है आपका। अगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करते हैं ना, तो बहुत इजीली ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, जब ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम एक फिक्स टाइम पे, जैसे 2 महीने पे, 6 महीने पे, क्वार्टरली, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आपको यहाँ पे मार्केट की कंडीशंस दी हुई हैं और यहाँ पे उसका मीनिंग बताना है, दोनों को मैच करना है। अगर 1-2 भी आप सही से पकड़ लेते हैं, सही से कैच कर पाते हैं, तो आप पूरा इजीली कर पाएंगे। देखिए, डिप्रेशन आपको पता है, रिकवरी पता है, बूम क्या होता है, ट्रेड साइकिल क्या होता है। देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड साइकिल क्या है आपका? देखिए, रेगुलर फ्लक्चुएशंस, है ना, इन द लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम। जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ट्रेड साइकिल, है ना, ये इस तरीके से कुछ। तो ये क्या है आपका? ट्रेड साइकिल। अब चेक कीजिए 1 का बी कहाँ है। देखिए, एक ही में है, तो यहीं से आप दूसरे को भी चेक कर लीजिए। डिप्रेशन का मतलब अ फेज व्हेन बिजनेस एट इज लोएस्ट एब्स, सबसे निचले स्तर पे जब बिजनेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन में है। रिकवरी, जब वो उससे डिप्रेशन से निकलता है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन, रिकवरी को हम एक्सपेंशन भी बोल रहे हैं। और बूम की कंडीशन क्या है? अ लार्ज एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और बहुत ज्यादा ट्रेड अगर होने लगे तो हम क्या बोलते हैं कि बूम की सिचुएशन आ गई है। नेक्स्ट बताएंगे
क्वेश्चन है डुअल सेक्टर ग्रोथ मॉडल इज पॉपुलरली नोन एज। डुअल सेक्टर ग्रोथ मॉडल ये किसका दूसरा नाम है ना? मार्शेलियन का, केनेशियंस का, लुइस का या रोस्टो का? देखिए अगर पढ़ा होगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कि ये लुइस का है ना? लुइस का ये मॉडल है डुअल सेक्टर ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल आपको क्या कहता है, क्या बताता है? देखिए ये आपको बताता है कि जो एक लेबर है ना, ये बेसिकली लेबर से डील करता है। आपका एक लेबर जो है वो कैसे ट्रांजिशन करता है, मतलब एक अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। डुअल सेक्टर, दो सेक्टर की बात कर रहे हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज आवर प्राइमरी सेक्टर, टू टर्शियरी सेक्टर है ना। आपको ये टर्शियरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स पता होंगे है ना। तो कैसे वो डुअल सेक्टर में कैसे ग्रोथ होता है उसके बारे में इनका ये मॉडल है लुइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे कि डैश इज एन इकोनॉमिक स्टेट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीएलोकेटेड टू मेक वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द लीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स्ट। मतलब क्या है कि एक को अच्छा करने के लिए आपको दूसरे को खराब करना ही पड़ेगा है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ, पेरेटो, ऑप्टिमैलिटी, अनबैलेंस ग्रोथ। देखिए अनबैलेंस तो हो ही नहीं सकता है ना, बैलेंसिंग है। जैसे आपका तराजू के दो होते हैं ना, जो ये स्केल होता है तराजू, बैलेंसिंग होती है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा ही होगा है ना। बैलेंस तो अनबैलेंस तो हो ही नहीं सकता, बैलेंसिंग तो जरूरी है ना। या फिर ISML कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इसको हम बताएंगे। देखिए इसको क्या है, ये है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। देखिए यहां से भी आप पकड़ सकते थे ना, यहां से भी आप आंसर को कैच कर सकते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है कि अगर आपको रिसोर्सेज को हम क्या है रीएलोकेट करेंगे तो क्या है एक को हमको कम एक को ज्यादा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेट स्पेशल का क्वेश्चन, हर सेट में हमारे पास स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं है ना। तो इतना तो आप जान के चलेंगे कि स्टेट स्पेशल आपको करना ही करना है। जब भी रिवीजन स्टार्ट करें या प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो स्टेट स्पेशल का आपको कवर करना ही करना है। और ये कहाँ पे आता है, ये आपका पेपर 1 का पार्ट है, कवर करेंगे इसको। कह रहा है रूदा हैज ऑब्टेन्ड जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि GI रजिस्ट्रेशन उसको मिला है अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, IP के तहत इसको क्या है आपको GI टैग मिला है। किसको? ये रूडा क्या है, RUDA क्या है? जोधपुरी जूती, कोटा दोरिया, बगरू हैंड ब्लॉक्स या फिर ब्लू पॉटरी है, नीली मिट्टी के बर्तन, क्या है ये जी? जिनका भी आंसर A है, करेक्ट है। ये क्या है, एक टाइप की जोधपुरी जूती है जिसको GI टैग मिला है ना। मतलब उस एरिया में इसका क्या है, ये एक स्पेशलिटी है उस एरिया की जो बाकी कहीं और आपके देश में नहीं है ना। मतलब उस ज्योग्राफी की ये स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका स्टेट स्पेशल का क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्लैगमैनशिप स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय DLB ऑफ राजस्थान है ना। कौन सा स्कीम है? इंदिरा गांधी रसोई स्कीम, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड या फिर पालनहार एंड उड़ान, कालीबाई भील स्कीम है ना, कालीबाई भील स्कीम या फिर होम टू होम घर घर औषधि योजना। कौन सा है आपका? DLB में है ना, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। इसमें आपके 4 स्कीम्स थे। बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है? आवास से, आवास है ना, यानी कि आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग से रिलेटेड है और एक आपका वाटर से रिलेटेड है। ऑप्शन A इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए टीचिंग मॉडल से, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये पेपर किसका है आपका? टीचर्स का है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी काफी क्वेश्चंस रहते हैं आप ना। तो कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है
ऑप्शन ए है फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फोकस, सोशल सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस एंड सिंटेक्स। देखिए ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा। ओके, बट देखिए यहाँ पे भी गलती है कि सोशल सिस्टम के बाद डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। ये भी करेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए। जिनका भी ए है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या है? फोकस, देन सिंटेक्स। वो सिंटेक्स मतलब क्या? प्रोसीजर जिससे आपको समझाना है। देन सोशल सिस्टम में आएंगे और देन फिर आप सपोर्ट सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द इंडेक्स that predicts the value of country's total export minus total import, यानी कि export minus import, and ratio calculated by dividing the price of export by the price of import, यानी कि price of export by price of import, and multiplying the result by 100 is, इसको हम क्या बोलते हैं? और फिर जो रिजल्ट आएगा हमारा this minus this into this by this and then multiplying it with 100, इसको हम क्या बोलते हैं? MRTS, टर्म्स ऑफ ट्रेड, MRS या फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना? इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? देखिए ABCD, ये क्या है आपका? टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये क्या है आपका? टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये इंडेक्स आपको बताएगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डैश वॉज created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country and not the economic growth alone। देखिए यहाँ पे आपको बताना क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के बारे में बताना है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करनी है। तो डैश वॉज क्रिएटेड टू एम्फसाइज द पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, की टर्म्स है ये, पीपल एंड देयर, मतलब पीपल की कैपेबिलिटीज को क्रिएट करना है हमको, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट को देखना है, ना कि सिर्फ उसकी आर्थिक ग्रोथ को हमको देखना है। तो क्या है? पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए सिर्फ आप गरीबी से किसी देश के बारे में पूरी बातें पता नहीं कर सकते ना, सारी बातें पता नहीं कर सकते। हैप्पीनेस से भी सारा नहीं पता चल सकता। मल्टीपल इंडेक्स, पॉवर्टी, फिर पॉवर्टी की बात करें, सिर्फ पॉवर्टी से आप बता नहीं सकते कि कोई देश कितना विकासशील है, कितना डेवलप है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज पता करनी पड़ेगी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, कि जो एक इंसान है, किसी कंट्री में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, मतलब उसको कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, कैसे मेडिसिन फैसिलिटी मिल रही है ना, कैसा एजुकेशन, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें कैसी मिल रही हैं, है ना, उस पर आपका डिपेंड करेगा द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जिन्होंने सी लगाया है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हिग्स सेपरेटेड द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट फ्रॉम द प्राइस इफेक्ट थ्रू। किसके थ्रू उन्होंने, हिग्स ने किसके थ्रू अलग किया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट से कैसे अलग किया है? किस चीज के जरिए, है ना? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड। देन बी है आपका इंक्रीजिंग द रियल इनकम, वास्तविक आय की वृद्धि करना। कंपनसेटिंग द वेरिएशन इन मॉनेटरी इनकम विद कीपिंग द रियल इनकम कांस्टेंट, इसके जरिए। या फिर नो चेंज इन आइदर मॉनेटरी और रियल, ये तो कतई नहीं हो सकता, है ना। जो सबसे सही आंसर है इसका आपका, सही क्या, यही एक सही है कि कॉम्पनसेटिंग द वेरिएशंस, मतलब जितना भी वेरिएशन आया है ना, सब्स्टिट्यूट और इनकम इफेक्ट में जितना भी वेरिएशंस आया है, उसको आप क्या करेंगे, रियल इनकम को कांस्टेंट रख के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इससे आप सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को प्राइस से अलग कर पाएंगे, है ना। चलिए, ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये चीजें। ये तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका,
कि डैनियल गोल्डमैन जो है ये किससे रिलेटेड है ना। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है कि डैनियल गोल्डमैन क्या है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, है ना। लर्निंग से, इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से या मोटिव से, ये भी आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से डैनियल गोल्डमैन जो है वो रिलेटेड, उन्होंने किसके बारे में हमको बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो काफी बार कर लिया है हमने अभी तक। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, है ना, सरकारी जो सेक्टर्स है, सरकारी जो कंपनियां हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है आपका, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड नन ऑफ दीज, है ना जी। इट इज प्राइवेटाइजेशन, है ना, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट में बदलना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये क्या है आपका प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट, ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि मनी इन ट्रेडिशनल सेंस, मनी ट्रेडिशनल सेंस में हम किससे समझते हैं, है ना, ट्रेडिशनली हम कैसे समझते थे। ओनली सर्व्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओनली सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, सिर्फ स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, मूल्य का भंडारण। बोथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू, है ना, या फिर लास्ट दोनों में से कुछ नहीं। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, है ना। मनी का ट्रेडिशनल सेंस में क्या मतलब था कि हम मनी को किस सेंस में जाते थे कि या तो हम उससे कुछ सामान खरीद ले, बदले में कुछ सामान ले ले, या फिर उसको जमा करके अपने पास रख ले, संचित करके। दैट वाज योर ट्रेडिशनल सेंस ऑफ मनी, है ना। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में हमारे मॉनेटरी रिजर्व का, मौद्रिक भंडार का संरक्षण कौन करता है, संरक्षक कौन है, सेब, एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड या आरबीआई। जी इट इज डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स है। चलिए दीज वर द 15 क्वेश्चंस, ये आपके 15 क्वेश्चंस थे आज की क्लास के। चलिए सी यू देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस के साथ। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।